इस समय हमारी मौजूदगी है अयोध्या के बीठलपुर गांव में। आज यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया है। इसमें जी क्या नाम? जी प्रदीप मिश्रा। जी क्या कहना चाहेंगे इस भंडारे के बारे में जो आज इस भंडारे का आयोजन किया गया? जी परंपरागत भंडारा बहुत दिन में चला रहा, पुरखों पुराने से चला रहा था। माता जी की शक्ति अति असीम कृपा है कि सभी के सहयोग से भंडारा साल में 2 बार ये कार्यक्रम होता चला आता है। इसमें कमेटी तरफ से पूरा मैनेजमेंट देखा जाता है, जिसमें सहयोग हमारे पूरे क्षेत्र पूरे गांव का हर भक्त का सहयोग रहता है और माता जी की असीम कृपा रहती है। इसलिए यहाँ का असीम अति कृपा होती है माता जी का। जो भी भक्त यहाँ आकर के अपनी मनोकामना पूर्ण करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। हर मनोकामना पूर्ण होती है। जी, जी, बिल्कुल। तो आज ये जो भंडारा आपके कितने वर्षों से चला आ रहा है, क्या इसकी पौराणिक क्या विशेषता है? देखिए पौराणिक विशेषता है कि एक बार हमारे गांव में कम से कम आज के 40-50 साल पहले जी जी माता जी की नाराजगी हुई, भंडारा नहीं होता था। उनकी नाराजगी हुई, कम से कम हमारे गांव में प्लेग फैला था। उस समय हमारे गांव के 22-23 बच्चे एक दिन में 2 दिन में खत्म हो गए थे। 22 दिन में मतलब बच्चे खत्म हो गए? 1-2 दिन में 22 बच्चे हमारे 22 गांव। बच्चे 1 दिन में खत्म हो गए? जी जी। क्या बीमारी ऐसी हुई थी? माता जी की नाराजगी हुई थी जिनमें खत्म हुए। हमारे पूरे गांव के हर भक्त इकट्ठा हुए थे। उस समय विनय कटियार सांसद थे। जी जी। वो यहाँ आए, डॉक्टर कैंप ले, जो जिसको दवा पिलाते तो खत्म हो जाता, लेकिन माता जी की इसी कृपा से यहाँ हवन पूजा हुआ। उसके बाद सही हो गया, सब बिल्कुल सही हो गया। तब से हम लोग माता जी के आस्था में जुटे रहते हैं। इनका समय समय पर साल में 2 भंडारा प्रचंड रूप से होता है। और कभी भी ये भंडारा लगातार निरंतर चलता आया, कभी ऐसा नहीं हुआ किसी साल भंडारा ना हुआ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं ना हो। और इस भंडारे में कभी कोई कमी नहीं हुई, मैंने देखा। कभी भी कोई कमी नहीं होती है, न किसी प्रकार का कोई भक्त से कोई चंदा नहीं मांगा जाता है। यानी अगर जो भंडारा होता है माता रानी की असीम कृपा रहती है कि जी, धन जो है वो खुद ब खुद आ जाता है। खुद आता है। कोई व्यक्ति कोई बता भी नहीं सकता। चैलेंज है कि वो किसी के यहाँ कोई कहने जाता हो मुझे 10 रुपया 5 रुपया 50 रुपया चंदा दीजिए, ऐसा कोई चंदा भी नहीं मांगा जाता तो कदाप नहीं मांगा जाता है। जितना भी इसमें धन लगता है इस भंडारे के आयोजन करने से आती है। माता भी आप भक्त अपने आप लेकर आप पैसा नहीं मांगते हैं? कदाप नहीं मांगते, कभी नहीं मांगते भैया। और भंडारे में कभी भंडारा कम भी नहीं पड़ा है कि भोजन कम पड़ा आज तक ऐसा हुआ नहीं है। अगर घी कम पड़ जाए, पानी डालकर निकाल लीजिए, उधारी माता जी से लेकर के कर लीजिए। जिनको देखना है प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ है, आकर के माता जी के भंडारे में आकर दे सकते हैं। अगर कोई घी या डालना कम हो गया है, डालना बनता नहीं, घी आता है रिफाइंड, उससे पूरी बनती है। अगर कम हो जाता है तो उनमें पानी डालकर निकाल लीजिए, माता जी को वापस कर दीजिए। जिनको देखना वो आकर के माता जी के प्रांगण दे सकते हैं। इसका देख रेख फिलिपिन माता कल्याण सेवा ट्रस्ट देखता है, कारोबार करता है। इसका मतलब ये ट्रस्ट बनाया गया? जी जी बिल्कुल, फिलिपिन माता कल्याण सेवा ट्रस्ट है। कितने लोग हैं इस ट्रस्ट में? इस ट्रस्ट में 22 लोग हैं, जो कि जी 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 उसमें 4 पदाधिकारी हैं, बाकी सदस्य हैं। बाकी सदस्य जी सभी लोग इस पूरा जिम्मेदारी गाँव है। पूरा गाँव हमारी संपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। पूरा गाँव का हर घर का सहयोग रहता है। हमारे गाँव के जो भी देसिया परदेसिया जो बाहर कमाने जाते हैं, माता जी कृपा से वो समय के पहले अपना योगदान यहाँ उनका रजिस्टर में अंकित करा देते हैं कि हमारा भंडारे में अपना नाम हमारा अंकित कर दीजिए, इतने धनराशि मैं दे रहा हूँ। तो ये माता जी की प्रेरणा पे और बिना मांगे हर भक्त जो है ला करके माता जी की सेवा में अपना अपना योगदान देते हैं। और इस भंडारे में कहाँ से लोग चलकर आते हैं? इटावा, बहराइच, दिल्ली, कानपुर, नहीं तो मैं अनाउंस हो रहा है, आप लोग देख लीजिए। आप मीडिया वाले हैं, बताना नहीं है। इसमें कोई मतलब किसी को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है? कोई निमंत्रण नहीं, क्योंकि ब्राह्मण समान निमंत्रण दिया जाता है, जो हमारी परंपरा है। हम अपने ब्राह्मणों को एक बैठा कपड़ा उतार करके जनेऊधारी को, इनको परंपरागत माता जी की सेवा में सर्वप्रथम पहले कन्याओं को, उसके बाद ब्राह्मण भोजन कराते हैं। बाकी हित मित्र और बाकी दूर दराज से हर भक्त आते हैं, माता जी की प्रेरणा से वो प्रसादी लेकर खा के जाते हैं। आप देख ही रहे हैं प्रसाद के लिए यहाँ क्या लाइन लगी हुई है। प्रसाद का जो है भंडारा जो है बहुत ही अच्छा भंडारा है और साथ में घर के लिए भी प्रसाद जो है लोग ले जा रहे हैं, पूरी झोलियां भर भर के ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहीं पर ग्रहण कर लिए, साथ में घर पर भी ले जा रहे हैं साथ में। जी क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम कुलदीप मिश्रा है। श्री शीतला माता कल्याण सेवा समिति बीठलपुर के द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम बहुत ही सुचारू रूप से यहाँ के छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, सीनियर, यंग, बहन बेटियां, इतना अच्छा सहयोग रहता है। आपको बताएं कि क्या जितना ही इनका सम्मान, जितना ही इनकी बड़ाई की जाए उतना ही कम है। क्योंकि रामायण में तुलसी बाबा ने लिखा है एकदम साफ शब्दों में कि खल मंडली बसहु दिन राति
सखा धर्म निभाए के ही भांति, फिर भी सबके घर में खलमंडली बसने के बाद भी सब लोग इतना ज्यादा आपस में मेल व्यवहार सद्भाव रहता है। तो नमन है ऐसे बीठलपुर वासियों को, ब्राह्मण बंधुओं को, सारे बंधुओं को नमन है। जो भी माता जी के दरबार में आते हैं उनको बार बार विनम्र उनसे निवेदन है कि हर भंडारे में सहयोग करें, अर्थ का शरीर का जिस प्रकार से भी उनका सहयोग बन सकता है वो सहयोग करें। जय माता दी। देखिए सभी लोगों से जाने पूछ के भंडारे के बारे में। जी आपका क्या नाम है? हमारा नाम उमेश मिश्रा है। तो आज इस भंडारे में देख रहे हैं लगी सभी लोग अपनी सेवा दे रहे हैं माता जी की भंडारे में। लोग दूर दूर से चलकर आ भी रहे हैं, भंडारे ग्रहण कर रहे हैं, घर पर ही प्रसाद ले जा रहे हैं। हाँ, यहाँ बराबर हर साल होता है। ये 2002 से हो रहा है भंडारा। ये 2002 से हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा प्रोत्साहित किया गया था, जो कि ये भंडारा हो रहा है। और आज हमारे गांव में इस भंडारे के उल्लेखनीय बहुत से ऐसे आदमी हैं जो कि हमारे गांव का नकल भी कर रहे हैं। नकल भी कर रहे हैं? किस तरह से नकल? नकल इस तरह से कर रहे हैं कि जो आज हमारे यहाँ के भंडारे होते हैं और आज देखा वो भी ब्राह्मण समाज के देख करके अपने समाज को बढ़ाने के लिए उसके रहते हैं। ये अच्छा, अगर इस भंडारे की बात की जाए तो कोई भेदभाव हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। सब जात के आदमी आते हैं, कोई ब्राह्मण ठाकुर किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया? किसी के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, सब जो है अपने सारा सहयोग रहता है। पूरा गांव और समाज और बाहर के लोग भी इसमें सहयोग देते हैं। इतनी कृपा रहती है? हाँ, इतनी कृपा रहती है। विश्वास पूरे गांव का, आस पड़ोस वाले पूरा विश्वास है। तो देख सकते हैं माता रानी की जो कृपा है बहुत ही अच्छी कृपा है कि जो भंडार है माता रानी के भरे रहते हैं, कभी भी खाली नहीं होता है भंडार। और देख सकते हैं लोग जो हैं घर पर अपने घर भी प्रसाद ले जा रहे हैं।